बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहते हैं। 18 अगस्त 2022 आज का दिन जो है कंप्लीट हो चुका है। पीपीएससी की जानिब से किसी भी रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये वीडियो मैं आपको रिज़ल्ट के हवाले से नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके हवाले से मैं आपको ये जो वीडियो बनाई है, जो एजुकेटर की आगे जॉब्स आ रही हैं, एजुकेटर की जॉब के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन की जॉब का क्राइटेरिया क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अगर आपने इस चैनल के ऊपर अभी तक आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एजुकेटर के हवाले से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले 3 दिन क्लास फ्री है, दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक मौजूद है इसका व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके अंदर लिखा हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और नीचे जनाब वाला वो जूम का लिंक भी दिया हुआ है, तो जो कि 8:15 बजे राइट क्लास स्टार्ट होगी। तो खैर आगे चलते हैं। देखें जी, 2019 के अंदर जो है सीट्स आई थी 2019 के अंदर पीपीएससी के अंदर एजुकेटर के थ्रू, एजुकेटर की जॉब नहीं 2019 में, तो ये चेक कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने एक मखसूस कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जिसके अंदर उन्होंने 3 तहसील मरी रावलपिंडी डिवीजन के, रावलपिंडी के अंदर जो है तहसील मरी जो है वो रावलपिंडी की तहसील है। अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें जी, उसने बताया कि पोस्ट ईएससी आर्ट्स, ईएससी साइंस, ईएससी एससी आर्ट्स साइंस, ये सारी उन्होंने बताई हैं। तो खैर जो अब सीटें आ रही हैं वो 16,000 प्लस में जितनी भी सीटें आ रही हैं, उसमें एक बात याद रखिएगा, 90% जॉब्स हैं आर्ट्स के लिए। तो इसका असल बात जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा? देखें, क्वालिफ़िकेशन एंड, जी हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्वालिफ़िकेशन जी हाँ, क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस और एसएससी साइंस, यानी 14, 15 और 16 का जो क्राइटेरिया होगा क्या होगा? वो कहते हैं जी मास्टर डिग्री चाहिए या बीएस प्रोग्राम 4 ईयर चाहिए एट दी सेकंड डिवीजन के अंदर। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेज दैट आर रिकॉग्नाइज एंड इशूड डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट बाय द एचईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके मुताबिक वो कहते हैं। एंड वो कहते हैं जी बीएड होना चाहिए, बीएस एड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, या ये कंसीडर्ड एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नीचे वो लिखता है नोट, डिग्री मस्ट बी इशूड बाय द एचईसी डिपार्टमेंट। सिलेबस क्या होगा? वो कहते हैं जी 50% आएगा मैथ, ज़ुवालॉजी, बियोलॉजी, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड जो आएंगे वो आएगा 50%, जिसके अंदर मैथ होगी, बियोलॉजी, ज़ुवालॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। और जनरल नॉलेज का 50% आएगा, जिसके अंदर हम तैयारी करवा रहे हैं पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जोग्राफिया, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडी। ये हो गया ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस, यानी 14, 15 और 16। इसके बाद क्वालिफिकेशन ईएससी आर्ट्स, ईएससी आर्ट्स, एससीएससी आर्ट्स और एसएससी आर्ट्स। मास्टर डिग्री या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम एट दी सेकेंड इन उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफिया, स्टैटिस्टिक, होम इकनॉमिक्स, एजुकेशन एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस बाय रिकॉग्नाइज। अब देखें जी, फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे ने इंटरनेशनल रिलेशन में की हुई है डिग्री, तो वो डिग्री बराबर होती है पॉलिटिकल साइंस के, सॉरी इसके पाक स्टडी के बराबर होती है, तो वो बंदा भी एलिजिबल होगा। लेकिन ये जब पीपीएससी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट देगा तो वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी साथ देगा और आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। खैर फिर वही बीएड एमएड वाली जो डिग्री आ गई वो हो गई। उसके बाद उसने कहा है कि 1 पेपर जनरल एबिलिटी ऑफ 90%। ये देखें जी, आर्ट्स के अंदर मैंने 90% पोस्टें बताई हैं, उसके अंदर उसने बता दिया कि 90% जो है ना जनरल नॉलेज आएगा, जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी आज दूसरा दिन जो है फ्री क्लास है। 3 दिन फ्री होनी है, कल भी फ्री होगी इंशाल्लाह। उसके बाद एसईएससी कंप्यूटर, एसएससी कंप्यूटर 15 और 16 के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो आपको पता है कि कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री चाहिए होगी, इसकी जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड उसने बता दिया कि 80% होगा और जनरल नॉलेज 20% होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ अरेबिक, अरेबिक के अंदर जनाब क्या होगा कि 80% सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा और 20% जनरल नॉलेज आएगा। इसके बाद पीईटी ये होता है फिज़िकल
एजुकेशन आई थिंक फ़िज़िकल, ये जो ट्रेनर होते हैं फ़िज़िकल, जो मतलब पीटी होते हैं फ़िज़िकल वाले, उसका जनाब वाला जो सिलेबस है वो भी 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है और 20% जो है वो जनरल नॉलेज है। तो इसलिए जनाब हमारे पास जो है इसके अबाउट आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस हमने क्लियरली आपको बता दिया। इसके बाद है SC/SC DM 15 मास्टर डिग्री ऑन एजुकेशन फ़ाइन आर्ट्स, ये मेरे ख्याल में फ़ाइन आर्ट्स के अबाउट है। तो 80% फ़ाइन आर्ट्स के अबाउट चाहिए और 20% ये चाहिए। अब यहाँ पे उसने आगे एज क्राइटेरिया, मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है, लेकिन क्योंकि 2 साल की रिलैक्सेशन मज़ीद दी गई है तो मेल के लिए 36 होगी, सॉरी 37 होगी, फीमेल की 40 साल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद उसने यहाँ पे डोमिसाइल बताए हैं, इसके बाद यहाँ स्कूल भी बता दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो नोट लिखे हैं ना, ये नोट आपने बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बीएड की डिग्री बताई है, बीएड की डिग्री के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। वो कहते हैं डोमिसाइल होल्डर फलाम, ये हो गया। नोट नंबर 2 है द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये वाला पॉइंट पढ़ने वाला है दूसरा नंबर। द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल हैव टू अक्वायर रिक्विजिशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद इन द कंट्रैक्ट पीरियड, अदरवाइज ही शेयर वी स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कंट्रैक्ट पीरियड। वो कहता है जी अगर एक बंदा अपॉइंट हो जाता है तो उसको कंट्रैक्ट पीरियड के दौरान बीएड यानी प्रोफेशनल डिग्री जो है कंप्लीट करनी होगी। अगर वो नहीं कर सकता तो उसका कंट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। नोट नंबर 3 है कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड चॉइस, पर ये नोट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट था और सिलेबस भी मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपने इसको जो है अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मज़ीद कोई सवाल होगा तो आप बताएंगे। बाकी एजुकेटर की जो जॉब्स हैं इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस हो रही हैं, इस अगस्त के आखिर में आ जाएंगी, क्योंकि मूव कर दी गई है, समरी मूव कर दी गई है और प्रिंट हो रही है। प्रिंट होने के बाद फिर जाएगी PPSC को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में मैं बता दूं कि हमारा इस एजुकेटर के हवाले से नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आज दूसरी फ्री क्लास है। तो नीचे तमाम लिंक मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।